हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ फ्राइड के बारे में। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस जो थी वो फ्राइड ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था और उसने कहा था कि एज के अकॉर्डिंग इंसान की जो नीड्स होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं और उनके साथ साथ उनकी फिक्सेशन हो जाती है। आज हम इन्हीं फिक्सेशन और नीड्स के बारे में पढ़ेंगे। जो इंसान की फिक्सेशन होती है वो होती है एक अनहेल्दी बिहेवियर जो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंसान की पर्सनैलिटी का पार्ट बन के रह जाता है। सबसे पहले हमारे पास ओरल स्टेज। ओरल स्टेज जो होती है जैसे बच्चा पैदा होता है वहां से लेकर 1 साल के बच्चे तक जो है वो ओरल स्टेज रहती है। ओरल स्टेज में जो बच्चा होता है उसकी जो प्लेयर सोर्स होता है वो उसका माउथ होता है कि वो हर चीज़ उठा के बस मुंह में डालता है। उसको बस इतना पता होता है कि जो भी चीज़ है ना बस मैंने वो मुंह में ही डालनी है। इसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, फीडिंग प्रॉब्लम में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए कि उसको ज़रूरत से ज़्यादा खाना मिल रहा है, जितनी उसको भूख नहीं थी उससे ज़्यादा, और या जितनी उसकी नीड थी उससे कम खाना मिल रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिक्सेशन हो जाएगी। इसकी फिक्सेशन में लाइक स्मोकिंग करते हैं ऐसे लोग बड़े होके, ड्रिंकिंग करते हैं और एंड पुटिंग देयर हैंड्स ऑन देयर माउथ। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो अंगूठा चूसते रहते हैं हर वक्त, या हर वक्त उनका हाथ जो होता है वो मुंह में ही रहता है, कभी नाखून चबा रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, तो वो उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन चुके हैं, उनकी फिक्सेशन हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास एनल स्टेज। एनल स्टेज जो होती है वो 1 से लेकर 3 ईयर्स के बच्चे तक होती है। इसमें जो उनका प्लेयर सोर्स होता है वो उनका एनल रीजन होता है। इसके अंदर मोस्टली 1 से लेकर 3 ईयर्स के बच्चे तक जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग उनको दी जा रही होती है। और टॉयलेट ट्रेनिंग भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हो जाएगी तो बच्चे ऑर्डरली हो जाएंगे, स्टबर्न हो जाएंगे। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा कम दी जाए कि कोई बात नहीं है अभी छोटा बच्चा है कुछ नहीं होता सीख जाएगा, तो वो क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, बहुत लेजी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज जो होती है वो 3 से लेकर 6 ईयर्स के बच्चे तक होती है। इसके अंदर उनका जो मोस्ट एरोजेनिक जोन होता है वो पीनस होता है। इस ईयर के जो बच्चे होते हैं उनको एक ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो ऑपोजिट पेरेंट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर वो बॉय है तो वो अट्रैक्ट करता है अपनी मदर की तरफ, और अगर वो गर्ल है तो वो उसकी जो फीलिंग्स होती हैं वो राइज हो रही होती हैं टुवर्ड्स देयर फादर। इस तरह इसी ईयर्स के बच्चों के दरमियान जो है वो कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी भी हो जाती है कि एक बॉय जो है उसको लगता है कि उसको उसकी जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज कर दिए जाएंगे पनिशमेंट के तौर पे, कि अगर किसी को पता चल गया कि वो अपनी मदर के बारे में कैसे विशेष रखता है और फादर के बारे में कैसी मर्डियस फैंटेसीज रखता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं इसी जो स्टेज है इसी के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हैं कि कैसी इस चीज़ पर काबू पाना है। नेक्स्ट है हमारे पास लेटेंसी स्टेज। जो लेटेंसी स्टेज होती है वो 6 ईयर्स से लेकर पुबर्टी तक होती है। ये जब इंसान जो होता है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है थोड़ा सा, तो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो पहले अराइज हो रहे होते हैं वो इस टाइम तक ख़त्म हो जाते हैं। और जो अगर बॉय है तो वो बॉय के साथ ही जो है वो ग्राउंड में खेलना पसंद करेगा, और अगर गर्ल है तो वो गर्ल के साथ ही खेलना पसंद करेगी। जो अपोजिट जेंडर होते हैं वो एक दूसरे के साथ अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं। द लास्ट वन स्टेज इज जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज जो होती है वो पुबर्टी से लेकर एडल्टहुड तक होती है। इस एज में उनका दोबारा से जो प्लेयर सोर्स होता है उनके जेनिटल स्टेजेस होती हैं, जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं। इसमें वो अपने रिलेशनशिप्स को सेटिस्फाई करते हैं, सेक्सुअल इम्पल्सेस को सेटिस्फाई करते हैं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, फिजिकली एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। एंड इस एज में जो है वो इंसान का जो मेन सोर्स होता है वो अपने रिलेशनशिप्स को सेटिस्फाई करना होता है एंड सेक्सुअल इम्पल्सेस को सेटिस्फाई करना होता है। थैंक यू।